अरे कल की मूवी टिकट का अमाउंट बता दो। रुको, तुम स्कैनर पे पे कर दो। अरे इसमें पेमेंट हो नहीं रहा, कुछ रूल्स आए हैं क्या यूपीआई एक बार फिर ट्राई करना, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो। नहीं चल रहा है। अरे क्या तुम दोनों को भी यूपीआई की दिक्कतें आ रही हैं? हाँ। मुझे भी आ रही हैं। क्या आपको भी यूपीआई में प्रॉब्लम आ रही है? तो चलिए आपको मैं आज के इन्फॉर्मेशन अड्डा के इस खास एपिसोड में बताऊंगा एनपीसीआई के वो रूल्स जो कि अभी अभी आए हैं। तो चलिए। भारत में ऑनलाइन पेमेंट सबसे तेजी और सबसे आसान तरीके से होता है, सबसे ज्यादा प्रचलन में भी होता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनको ठीक कौन करता है? इनको ठीक करता है एनपीसीआई। तो आज जो नए अपडेट्स आए यूपीआई पेमेंट्स को लेकर आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अड्डा। एनपीसीआई अब यूपीआई पेमेंट्स को और भी तेज और आसान बनाने के लिए बदलाव लेकर आ चुका है। इससे भीड़ वाले समय में जो सिस्टम पर लोड पड़ता है वो कम होगा और आपको भी पेमेंट करने से पहले आपको काफी आसानी होगी और तेजी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं आपके लिए क्या क्या बदल चुका है। सबसे पहले बैलेंस चेक की लिमिट बदली है। अब आप दिन भर में सिर्फ 50 बार ही अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं। पहले कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन बार बार बैलेंस देखने की आदत पर रोक लगाने के लिए यह नया रूल लाया गया है। ऑटो पेमेंट का समय। अब ऑटो पे पेमेंट्स जैसे कि ओटीटी का सब्सक्रिप्शन हो या फिर एसआईपी का पैसा सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले या फिर दोपहर 1 से शाम 5 बजे के बीच ही कटेगा। बाकी समय में यह प्रोसेस ही नहीं होगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की लिमिट। अब किसी भी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में सिर्फ 25 बार ही आप अकाउंट की डिटेल्स या फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं। यानी कि बार बार हिस्ट्री स्क्रॉल करने की अगर आपको आदत है तो अब इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये लिमिटेड हो गई है। पेमेंट स्टेटस देखने पर लिमिट। अब आप यूपीआई पेमेंट के बाद दिन में सिर्फ 3 बार ही पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। हर बार चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट का गैप होना जरूरी है। पेमेंट रिवर्सल की लिमिट। अब आप महीने में सिर्फ 10 बार ही पैसे वापसी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति या फिर दुकानदार से पैसे लौटाने की मांग सिर्फ 5 बार ही कर पाएंगे। इससे गलत या फिर फर्जी जो रिक्वेस्ट होती है उस पर रोक लग सकेगी। फेल हुए ऑटो डेबिट के लिए लिमिट। अब हर ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए सिस्टम सिर्फ एक बार ट्राई करेगा और अगर वो फेल हो गया तो फिर 3 बार और कोशिश करेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 4 मौके होंगे। तो एनपीसीआई के अनुसार ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हर महीने करीब 16 अरब यूपीआई के ट्रांजैक्शंस होते हैं। 16 अरब। अप्रैल और मई में कई बार यूपीआई बंद होने की शिकायतें भी आई थी। ये दिक्कतें ज्यादातर बार बार बैलेंस चेक करने या फिर पेमेंट स्टेटस देखने से होती है। अब नए नियम से सिस्टम पर दबाव कम होगा और आपकी पेमेंट पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी और साथ ही भरोसा भी बढ़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।